Hi everyone, today in this lecture we are going to see our next active boundary, that is the mid-continental belt. हाँ दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कवर करने वाले हैं। अब तक हमने दो कॉमन एक्टिव बाउंड्री कवर कर लिया है, जिसका नाम था सर्कम पैसिफिक बेल्ट एंड द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। हमने उन दोनों में देखा था कि उन दोनों में एक्चुअली कौन कौन से प्लेट इंक्लूडेड हैं और उनके बीच में कन्वर्जेंस होती है या उनके बीच में डाइवर्जेंस होते हैं। तो जब भी कोई अगर एक्टिव बाउंड्री रहेंगे तो प्लेट्स के बीच में या तो कन्वर्जेंस होंगे या तो डाइवर्जेंस होंगे या तो स्लाइड पास्ट भी हो सकते हैं। बट आज जो हमारा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इसमें क्या होगा? क्या इनमें कन्वर्जेंस होंगे, क्या इनमें डाइवर्जेंस होंगे? हम वो सब आज देखने वाले हैं। हम जब भी कभी अगर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, तो वहां प्लेट्स इंक्लूड करते हैं। अगर मैंने बोला कन्वर्जेंस, तो यहां में ये समझना है कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स। डाइवर्जेंस तो भी वहां प्लेट्स आएंगे, अगर स्लाइड पास तो भी वहां प्लेट्स आएंगे। बिकॉज अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने ये पढ़ा कि प्लेट्स आर द डिवाइड्स ऑफ लिथोस्फीयर which floats over asthenosphere। तो प्लेट्स अगर हमारे एस्थेनोस्फीयर पर फ्लोट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है, अगर उनका फ्लोटिंग चालू है, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो या तो कन्वर्ज करेंगे या तो डाइवर्ज करेंगे या तो स्लाइड पास्ट करेंगे। यही तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। और कौन कौन से प्लेट इंक्लूड होते हैं ये तो हम देखते आ रहे हैं। तो अगर हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट देखते हैं तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जैसे नाम में ही इनके मीनिंग छिपे हुए हैं कि मिड मतलब किसी के बीच में, बीचों बीच। कॉन्टिनेंटल मतलब लैंड मास। और अगर हम बेल्ट की बात करें तो बेल्ट क्या हो सकते हैं? बेल्ट एक तो लीनियर भी हो सकते हैं और एक सर्कुलर भी हो सकते हैं। हमने सर्कम पैसिफिक बेल्ट में क्या देखा था? अलोंग पैसिफिक ओशन। यहां हम क्या देख रहे हैं? एक लीनियर पैचेस ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो हम जब भी अगर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट पढ़ेंगे तो यहां पर हम क्या देखेंगे? यहां पर फोल्ड माउंटेन्स हमने देखने हैं। यहां पर जो भी मैंने ब्लू मार्कर से नोट डाउन किया है ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स। तो यहां पर क्या होते हैं? यहां पर दो प्लेट्स में कन्वर्जेंस हो रहे हैं या डाइवर्जेंस हो रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं एरो से, अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं तो ये डाउनवर्ड आ रहे हैं और ये अपवर्ड जा रहे हैं। तो अगर ये दो प्लेट्स अगर इस तरीके से जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस इनके बीच में क्या होगा? कन्वर्जेंस। इसका मतलब ये कि मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में हमारे पास क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस ऑफ व्हाट? प्लेट्स। अगर हम देखें तो यहां पर हमारे यूरोपियन प्लेट्स हैं और यहां हमारे क्या है? अफ्रीकन प्लेट्स। और यूरोपियन और अफ्रीकन प्लेट्स के बीच में हमारे क्या है? मेडिटेरेनियन सी। तो अगर इन दो प्लेट्स के बीच में अगर मेडिटेरेनियन सी आ रहे हैं तो ये दोनों तो कॉन्टिनेंटल हो गए, बट ये क्या हो जाएंगे? ओशियनिक। तो अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में यहां कन्वर्जेंस हो रहा है? नहीं। यहां कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्टिनेंटल है और ये क्या है? ओशियनिक। तो ये जो ओशियनिक प्लेट है ये किसके पार्ट है? क्या ये यूरोपियन प्लेट के पार्ट है या ये अफ्रीकन प्लेट के पार्ट है? ये हमारा जो मेडिटेरेनियन सी है इसे हम यहां अफ्रीकन प्लेट में इंक्लूड करेंगे। मतलब कैसे समझ सकते हैं? यूरोपियन प्लेट दैट इज कॉन्टिनेंटल इन नेचर, मतलब ये कैसे हो जाएंगे? कॉन्टिनेंटल प्लेट। और ये कैसे हो जाएंगे? अफ्रीकन प्लेट जो कॉन्टिनेंटल है, बट अगर मेडिटेरेनियन सी देखें तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे ओशियनिक प्लेट। तो यूरोपियन प्लेट कॉन्टिनेंटल एंड दिस प्लेट ओशियनिक, दिस वन इज ओशियनिक एंड दिस वन इज कॉन्टिनेंटल। तो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक के बीच में क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जब कभी ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस होता है तो ओशियनिक प्लेट क्या करते हैं? सबड्यूस। किसके अंदर? कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर।
तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर ओशियनिक प्लेट क्या कर जाएंगे, धंस जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ओशियनिक प्लेट इज हेवियर देन द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो अगर ये हेवियर है, ये लाइटर है, तो ऑब्वियस है हेवियर घुसते हैं और लाइटर ऊपर ही रह जाते हैं। तो वहां पर क्या होंगे, फोल्ड माउंटेन्स। देखिए क्या यहां पर फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, सीरीज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं। जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है, दे आर द फोल्ड माउंटेन्स। क्या यहां वोल्केनिक इरप्शंस होंगी? होंगी। क्या अर्थक्वेक्स आएंगे? आने ही है। हमने जो टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन्स में हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में डिफरेंट आउटकम जो पढ़ा था, उसी चीज को तो यहां देखना है। हमने क्या देखा था कि जब भी ओशियनिक प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर घुसती है, सबड्यूस होती है, तो वहां पर क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं और अर्थक्वेक्स तो होने ही है। तो क्या ये तीनों यहां होंगे? हो रहे हैं। देखिए ये फोल्ड माउंटेन्स है, हमारे सीरीज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स है। क्या यहां वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं? देखिए यहां पर ये जो है, दिस वन इज इटली, माउंट वेसुवियस, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट इटना। और हमने अपने अब तक चाइल्डहुड डेज में पढ़ा होगा, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी किसे बोलते हैं? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी किसे बोलते हैं? माउंट स्ट्रोम्बोली। और देखिए माउंट स्ट्रोम्बोली ये है, ये जो मैंने डॉटेड ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट किया है, दे आर द सीज। अगर हम ये देखें, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, एजियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। तो ऑब्वियस से इनका बेस क्या होगा? ओशियनिक प्लेट। तो ये क्या करेंगे? इन यूरोपियन प्लेट के अंदर घुस जाएंगे। तो यहां पर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जिनके एग्जांपल्स, जिनके एविडेंसेस हम यहां देख रहे हैं। तो कंसेप्ट वही है, बट एग्जांपल्स चेंज हो रहे हैं। कंसेप्ट में क्या है, जब कभी ओशियनिक प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर सबड्यूस होता है, तो वहां फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, वहां वोल्केनिक इरप्शंस होंगी, वहां अर्थक्वेक्स आएंगे, और ये तीनों के तीनों यहां पर हो रहे हैं। देखिए फोल्ड माउंटेन्स, कैंटाब्रियन पायरेन्स, आल्प्स, एपिनेस, डिनारिक, पेंडोस माउंटेन, कार्पेथियन, ये सब जो भी माउंटेन्स है, दे आर द फोल्ड माउंटेन्स। और ये भी देखिए एटलस। तो ये फोल्ड माउंटेन्स का जेनेसिस कैसे हो रहा है? कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट के कन्वर्जेंस से। तो यहां तक हमने क्या देखा? कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट। और हमने ये तीन वोल्केनिक माउंट्स देखे, जिनमें माउंट स्ट्रोम्बोली इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। व्हाई कॉल्ड लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी? लाइट हाउस हम किसे बोलते हैं? जहां से ऑलवेज रोशनी आती है। तो यहां पर आपको हमेशा वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं, एंड दिस प्लेस इज नोन फॉर द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस। क्योंकि लोग देखते हैं, अगर आप दूर से ही देखेंगे तो आपको समुद्र के बीच में ही, आपको सी के, मेडिटेरेनियन सी के बीच में आपको वोल्केनिक इरप्शंस दिखते हैं यहां पर। अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं, दिस वन इज, ये जो मैंने ब्लैक बिग डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है, दे आर द नॉट्स। दे आर द क्या है? दे आर द नॉट्स। दिस वन इज द पामीर नॉट। वो क्या है? पामीर नॉट। अगर हम इसे देखें तो ये भी एक पर्टिकुलर नॉट है, जिसे हम आर्मेनियन नॉट बोलते हैं। तो नॉट्स क्या होते हैं? नॉट्स अगर हम ये देखें, जहां एक गुत्था जैसा होता है, जहां से कुछ रेडिएट्स हो रहे हैं। देखिए यहां पर, अगर ये आर्मेनियन नॉट्स है, क्या यहां से कैकोसस, पॉन्टिक, टोरस, एल्ब्रूस, जैग्रोस, ये माउंटेन्स वहां से क्या हो रहे हैं? रेडिएट्स हो रहे हैं, निकल रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जब पॉन्टिक और टोरस के बीच में एक प्लेट्यू है, दैट इज एनाटोलिया प्लेट्यू। अगर हम एल्ब्रूस और जैग्रोस के बीच में देख रहे हैं तो प्लेट्यू ऑफ ईरान। और ये दोनों प्लेट्यू दो माउंटेन्स के बीच में है, इसलिए क्या कहलाएंगे? इंटरमोंटेन प्लेट्यू।
वाई कॉल्ड? बिकॉज ये दो माउंटेन्स के बीच में है। इंटर माउंटेन मतलब क्या? इंटर मतलब डिफरेंट, माउंटेन मतलब माउंट्स, तो दो डिफरेंट माउंटेन्स के बीच में एक प्लेट्यू है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो ये जो हमारा आर्मेनियन नॉट्स है, यहां से डिफरेंट माउंटेन रेंजेस क्या हो रहे हैं? रेडिएट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अगर हम यहां पामीर नॉट देखें तो पामीर नॉट से यहां हिंदू कुश, पाकिस्तान में सुलेमान, हिमालय, ये सब क्या हो रहे हैं? पामीर नॉट से निकल रहे हैं। तो नॉट एक ऐसी लोकेशन होती है जहां से डिफरेंट माउंटेन रेंजेस रेडिएट होते हैं, नियर टू, वहां से डिफरेंट माउंटेन रेंजेस रेडिएट होते हैं। तो ये जो डिफरेंट मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है, दे आर द फोल्ड माउंटेन्स एंड दे आर द पार्ट ऑफ मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। एक्टिव है ये। अगर हम यहां आते हैं, इस प्लेस में अगर आते हैं, तो ये है अरेबियन प्लेट, अरेबिया पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया। अगर ये जो अरेबिया पेनिनसुला है और ये हमारे यूरोप है, तो ये दोनों प्लेट के बीच में जब कन्वर्जेंस होगा तो यहां पर भी क्या बनेंगे? फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि यहां देख रहे हैं। अगर हम यहां आते हैं, बट ये दोनों नेचर कैसा है? दिस वन इज कॉन्टिनेंटल एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉन्टिनेंटल। तो जब कभी दो कॉन्टिनेंटल के बीच, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में जब कन्वर्जेंस होते हैं तो फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं। बट क्या वहां वोल्केनिक इरप्शंस होंगे? नहीं, बिकॉज नीदर ऑफ द प्लेट्स गेट सबड्यूस्ड। उन दोनों में से किसी का सबडक्शन होगा ही नहीं। नो सबडक्शन, नो वोल्केनिक इरप्शंस। इसीलिए तो हिमालय में हमें वोल्केनिक इरप्शंस नहीं मिलते हैं। देखिए, दिस वन इज ऑल्सो कॉन्टिनेंटल, दिस वन इज ऑल्सो कॉन्टिनेंटल। तो ये दोनों कॉन्टिनेंटल होने की वजह से इनके बीच में क्या नहीं होगा? सबडक्शन। बट यहां पर देखिए सबडक्शन हो रहे हैं। बट क्या हिमालय में सबडक्शन हुआ है? नहीं, वो फोल्डिंग की वजह से, कंप्रेशन की वजह से वो फोल्ड बने हैं। पूर्वांचल, अराकान, योमा। तो ये जो भी माउंटेन्स है, दे आर द पार्ट ऑफ मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। हमने जो टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन पढ़ा है, वही हमारा पूरे 3 जो एक्टिव बाउंड्री है वो बेस है। अगर हमने वो समझ लिया, टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन या प्लेट बाउंड्री, तो ऑब्वियस है हमने जो 3 एक्टिव बाउंड्रीज पढ़े आज को मिलाकर, तो काफी सिंपल हो जाएंगे, क्योंकि हमने वहां पॉसिबिलिटीज में डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स देखे हैं और उसी आउटकम्स को यहां देखना है जो हमने आज पूरा देखा। तो ये एक चेन ऑफ माउंटेन्स है, ऐसे दिस वन, ये एक चेन ऑफ माउंटेन्स ऐसे जाते हैं, ये चेन ऑफ माउंटेन्स है। और थोड़े बहुत इनका रेडिएशंस हुआ है इस तरफ। अगर ये देखे जाए, पेनाइन, डिनेरिक, पेंडोस, ये सब इनका रेडिएशंस इनके हुए हैं। तो क्या इन्होंने, इन माउंटेन रेंजेस ने क्या हमारे कॉन्टिनेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया है? कर ही दिया है ना। इधर हो गए अफ्रीका, उधर हो गए यूरोप, और एशिया को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उस तरफ चाइना, रशिया और इस तरफ इंडिया। इसलिए कहलाते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हम जब भी देखेंगे तो यहां हमें फोल्ड माउंटेन्स देखने हैं, वोल्केनिक इरप्शंस देखने हैं यहां पर, यहां नहीं। अर्थक्वेक्स तो पूरे रेंज में आने ही है। तो आज मिलाकर हमने अपने तीनों के तीनों एक्टिव बाउंड्रीज कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट कमिंग लेक्चर जो भी होगा वो एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तो आई होप, आई विश कि हमने जो भी कवर किया वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहा होगा। एक यहां पर एक वैल्यूएबल इनपुट्स और मैं बता देता हूं, हमने पढ़ा भी होगा कि ये जो होते हैं, दिस वन इज द यूरेशिया। तो यूरेशिया यूरोप प्लस एशिया मिलकर बनते हैं। अगर हम ये जानते हैं, ये जो रसिया है, इसमें रशिया कुछ यूरोप में आते हैं और कुछ एशिया में आते हैं। तो ऐसी कौन सी माउंटेन है
जिसने एशिया को यूरोप से अलग किया है, दैट वन इज द यूराल माउंटेन, जो कि मैंने यहां लिखा है। तो ये जो यहां रशिया है, मोस्ट ऑफ द रशिया यहां लाई करती है और कुछ रशिया यहां पर लाई करती है। इसीलिए कहा जाता है कि रशिया एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप में भी है और जो एशिया में भी है। तो दिस इज जस्ट एक एडिशनल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन था जो कि मैंने आपको दे दिया है, और बाकी जैसे भी हमारे लेक्चर्स आएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो आज हमने जो कवर किया, आज लेक्चर मिलाकर हमारे तीनों की तीनों एक्टिव बाउंड्री कंप्लीट हो जाते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर रहेगा वो हम एक एडिशनल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।